हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए ऐसी साधना लाया हूँ, ऐसी जानकारी लाया हूँ कि जिसका अगर कोई मतलब सतगुरु नहीं है और वो सतगुरु को प्राप्त करना चाहे तो क्या करे। इसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। बिना सतगुरु के कोई भी साधना, कोई भी दीक्षा, कोई भी तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, यंत्र विद्या कुछ भी सफल नहीं होता है। लेकिन जिसका सतगुरु नहीं है वो सतगुरु प्राप्ति के लिए कौन सी साधना करे, ये बहुत कम लोग बताते हैं ऐसा नहीं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तुरंत लाल वाली बटन दबा के और घंटी बजा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई चार्ज शुल्क नहीं लगेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट भी करना आपका फर्ज है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने सच्चे प्रेम की परिभाषा बताई है कि अगर आपको अपनों ने धोखा दिया, यदि आपको परायों ने धोखा दिया और अगर आप वास्तव में सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं या आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो फिर आप मुझसे अवश्य ही जुड़ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सच्चा प्रेम अगर आप देना चाहते या पाना चाहते हो तो आपका स्थान हमारे लिए मेरे प्राणों से भी ऊपर है। लेकिन सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम समझने वाले बहुत कम दुनिया में हैं, ना के बराबर हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर किसी का सतगुरु नहीं है तो ऐसी साधना है जो कि उससे सतगुरु प्राप्त हो जाता है। सतगुरु प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो सतगुरु प्राप्त हो जाता है जो उसका पूर्व जन्म में सतगुरु रहा होता है, तो सतगुरु प्राप्त हो जाएगा। वो भी मैं चेक कर सकता हूँ कि आप पूर्व जन्म में सतगुरु से कभी दीक्षा लिए थे या नहीं, वो भी मैं चेक करके बता सकता हूँ आपको। तो पूर्व जन्म वाला सतगुरु प्राप्त हो जाता है, ऐसी साधना है। एक साधना ऐसी भी है कि अगर पूर्व जन्म में सतगुरु नहीं रहा है तो भी उसको सतगुरु प्राप्त हो जाएगा, ये गारंटी है। साधना 8 दिन करनी पड़ती है, एक साधना 21 दिन करनी पड़ती है, एक साधना 45 दिन, एक साधना 108 दिन करनी पड़ती है। इस प्रकार की साधनाएं हैं। फिर सतगुरु ऐसा प्राप्त हो जाता है, स्वयं शिव तुल्य, स्वयं कृष्ण तुल्य, लेकिन वह साधना करनी पड़ती है तब। दूसरी बात, ये साधना कब और कहाँ और कैसे करें। देखिए, ये भी मैंने आपको बताया है पहले वीडियो में कि मंत्रों का प्रभाव भी अलग अलग होता है। जैसे घर में मंत्र जपने का प्रभाव अलग है, गौशाला में प्रभाव अलग है जपने का, और बाग बगीचे में अगर आप जपते हो तो उसका प्रभाव अलग है। अगर आप नदी तट पर जपते हो तो उसका प्रभाव अलग है, गुफा में जपते हो तो उसका प्रभाव अलग है, मंदिर में जपते हो तो प्रभाव अलग है, अगर आप शिवालय में जपते हो तो उसका प्रभाव अलग है। यानी अनंत गुना है शिवालय का प्रभाव, मैं शॉर्ट में बताऊं तो। फिर मंत्र जपने वाला व्यक्ति कैसा है, शाकाहारी है कि मांसाहारी है, पथभ्रष्ट है कि पथ श्रेष्ठ है, जो बिना पत्नी के यानी सभी अन्य स्त्रियों से गलत संबंध बनाने वाला, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार से रिजल्ट नहीं दे सकता। फॉर्मेलिटी चाहे आप जितनी पूरी कर लो, चाहे वो पूरी कर दे। जो एक स्त्री या 2 स्त्री या 10 स्त्री, मतलब जो भी हैं, वो उसकी पत्नियां हैं अगर हों, उनसे संबंध बनाता है तो दोष नहीं है। 10 से बनाता है, अगर 10 पत्नियां हैं, 10 से विवाह हुआ है, कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर एक ही पत्नी है तो भी अगर वो एक के अलावा दूसरी स्त्री से भी अगर संबंध गलत बनाता है और वो रिजल्ट देना चाहे तो रिजल्ट नहीं दे पाता है, ये 100% समझ लो मेरे प्रिय भाई बहनों। तो जाप दूसरे से कराने से भी लाभ मिलता है, लेकिन जाप
करने वाला व्यक्ति ऐसा हो कि जिससे विवाह हुआ उसी से संबंध बनाया हो उसने, बिना विवाह के संबंध ना बनाया हो। संबंध चाहे वो उसने 10 स्त्रियों से बनाया, लेकिन 10 से अगर विवाह हुआ है तो कोई दोष नहीं है। लेकिन आजकल का दौर, आजकल के विचार दूसरे हो गए हैं, इसलिए लोग सफलता नहीं पाते हैं। लोग अपना अनुष्ठान तो बहुत जगह कराते हैं, मंदिरों में और तीर्थ स्थलों पर, शक्तिपीठों पर, महाकाल उज्जैन में करा लिया, कि विंध्याचल में करा लिया, कि ओंकारेश्वर में करा लिया, नासिक में करा लिया, सोमेश्वर नाथ में करा लिया, सोमनाथ में या नागेश्वर नाथ में करा लिया, 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं भी करा लो, 51 शक्तिपीठ या 101 शक्तिपीठ, 108 शक्तिपीठ या हजारों शक्तिपीठ कहीं भी करा लो। लेकिन जब तक करने वाला अनुष्ठान विधि विधान से नहीं करेगा और पात्र नहीं होगा, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। ये समझ लो, चाहे आप 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ खर्च कर दो पूजा में, अनुष्ठान में, लेकिन जब तक करने वाला विधि विधान से नहीं होगा तब तक लाभ नहीं मिल पाएगा। करने वाला भी विधि विधान से हो और करवाने वाला भी विधि विधान से हो, अनुष्ठान कोई भी जब तब, तभी लाभ मिल पाता है। तो सतगुरु की प्राप्ति के लिए साधना आप स्वयं भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मेरे द्वारा भी करा सकते हैं। देखिए, उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके पीले आसन पर बैठें या फिर सफ़ेद आसन पर बैठें। वो कैटेगरी देखी जाती है कि कैसा कैटेगरी का आपको गुरु चाहिए, कैसे कैटेगरी के आप हो, उस हिसाब से किया जाता है। कुछ लोग लाल आसन पर भी ज़रूरत है, किसी को काले आसन पर ज़रूरत है जप करने की। दिशा उत्तर या पूरब, किसी के लिए पश्चिम और दक्षिण भी ज़रूरत है। माला रुद्राक्ष की आमतौर से सभी मंत्रों के लिए, अगर किसी को तांत्रिक अघोर मंत्र के लिए गुरु चाहिए तो उसको अस्थियों की माला से, अगर धन प्राप्ति के लिए, आकर्षण करने के लिए तो स्फटिक की माला, धन प्राप्ति के लिए कमलगट्टे की माला, लाल चंदन की माला देवी मंत्रों के लिए, रुद्राक्ष की माला सभी देवी देवताओं के लिए होती है। कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जिनमें शंख की माला, या कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जिनमें हाथी के दांत की माला प्रयोग होती है। कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जिसमें हकीक की माला का प्रयोग होता है। तो फिर देसी घी का दीपक जलाएं, या कुछ ऐसे भी मंत्र होते हैं जिनमें तेल का दीपक जलाया जाता है। सतगुरु प्राप्ति की मंत्रों की मैं बात कर रहा हूँ, तो सरसों के तेल का, किसी में तिली के तेल का होता है। प्रसाद में पंचमेवा का प्रसाद, खोया की मिठाई का प्रसाद। कुछ तामसिक या तांत्रिक मंत्र होते हैं, उनमें बलिदान का भी प्रावधान है, जैसे नींबू, जायफल, श्रीफल और भी बलि ऐसी होती हैं। मैं जीव हत्या की बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि कुछ ऐसे भी तांत्रिक होते हैं जिनमें जीव हत्या भी लोग करते हैं, वो मैं नहीं करता हूँ। जीव हत्या के बिना ही मैं काम सात्विकी बलि दे के चला देता हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मंत्र जप में अनुष्ठान करते समय अनुभव भी होते हैं। अगर जो आपके लिए करेगा तो भी अनुभव उसको भी होंगे, आपको भी होंगे थोड़े बहुत, लेकिन करने वाले को ज़्यादा होते हैं। अगर आप स्वयं करोगे तो भी अनुभव होंगे, और फिर आपको सतगुरु निश्चित ही मिल जाता है 1 हफ्ते से लेके 6 महीने के अंदर तक, या पता चले पहले ही दिन मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। जो पूर्व जन्म का सतगुरु है, जिसको आप ढूंढ रहे होते हैं, जो आपको ढूंढ रहा होता है, वो मिल जाता है। और कभी कभार क्या है कि सतगुरु आपको नहीं ढूंढ रहा है, क्योंकि वो पूर्व जन्म में आपका नहीं था, आप ढूंढ रहे हो, तो थोड़ा समय लग जाता है मिलने में, लेकिन मिलता है। बहुत लोग हमसे पूछ रहे थे कि जिसका गुरु नहीं वो क्या करे, तो गुरु नहीं तो ये करे, ये साधनाएं। इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको मैंने नंबर दिया है 9305 63 71 73। इस नंबर पर दोपहर भारतीय टाइम, दोपहर 12 से 2 के बीच में आप कॉल करें। भारतीय टाइम के हिसाब से दोपहर 12 बजे के और 2 बजे के बीच में, यानी 12 से लेकर 2 तक कॉल आप कर सकते हैं भारतीय टाइम के अनुसार। और रात में कॉल कभी मत करना मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि मैं शाम को 6 बजे साधना पर बैठ जाता हूँ भारतीय टाइम के अनुसार। सुबह 4 बजे तक साधना करता हूँ पूरी रात, फिर हवन करता हूँ, 8-9 बजे जाते हैं। फिर मेरे प्रियजनों, मैं दिन में सोता भी हूँ, भाई सोना भी पड़ेगा दिन में, और आप लोग आते हैं तो बात भी करता हूँ। तो इसलिए आप कॉल करने का टाइम 12 से 2 के बीच का ही रखो, हमसे बात करने का मेरा आपसे निवेदन है। बाकी समय में कॉल करोगे तो बात होगी नहीं, है तो अगर होगी भी तो पूरी बात नहीं सुनी जाएगी। और रात में कॉल या तो कोई और उठाएगा, अगर फ़ोन खुला रहेगा तो, वैसे तो मैं बंद कर देता हूँ, अगर खुला भी रहेगा कोई और उठाएगा। हमसे बात रात में नहीं होती है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।